अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आज मैं आपके सामने मौजूद हूँ मोहतरम हकीम फ़ारूक हैदर साहब अलमरूफ़ हैदर दवाखाने वाले। तो उनका आपने सोशल मीडिया पे वर्क भी देखा, सुना भी होगा, नाम भी सुना होगा, जानते होंगे। तो आज मैं उनसे कुछ सवालात करने जा रहा हूँ जो यकीनन तमाम के लिए बहुत अहम होंगे। हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया टाइम देने का, आपने वक़्त निकाला। नाज़रीन के कुछ कमेंट्स भी थे और सवालात भी थे, उनमें से चंद अहम सवाल जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ। नफ्स के अंदर टेढ़ापन जो है वो कैसे पाया जाता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नफ्स के अंदर टेढ़ेपन के मुख्तलिफ असबाब हैं। उनमें से एक सबब यह है मुश्तज़नी। जो लोग मुश्तज़नी का शिकार हो जाते हैं, मुश्तज़नी करते हैं, उनके नफ्स के पट्टे मजरूह हो जाते हैं, खींचे जाते हैं और मुश्तज़नी की वजह से नफ्स के अंदर टेढ़ापन आ जाता है। और दूसरा सबब है कसरत जिमा। जो लोग कसरत जिमा करते हैं, कसरत जिमा करने की वजह से भी नफ्स के अंदर टेढ़ापन आ जाता है। और तीसरा सबब है कि बाद दफ़ा हम कंबल से, रज़ाई से गर्म जिस्म के साथ निकलते हैं और हम एहतियात नहीं करते, इस्तिंजा ठंडे पानी से कर लेते हैं और ठंडे पानी से इस्तिंजा करने की वजह से भी नफ्स के अंदर टेढ़ापन, एक पट्टे के तरफ खिंचाव पैदा हो जाता है। तो नफ्स के टेढ़ेपन के मुख्तलिफ किस्म के असबाब हैं, कई असबाब हैं। जो मशहूर है वो मैंने अर्ज कर दिए। पहला सबब है मुश्तज़नी, दूसरा सबब है कसरत जिमा और तीसरा सबब है बद एहतियाती। बद एहतियाती के अंदर यही है कि बाद दफ़ा इंसान कंबल से उठता है, सर्दी के मौसम के अंदर रज़ाई से उठता है, वाशरूम में जाता है और वाशरूम में जाके ठंडा पानी यूज़ कर लेता है। उससे भी इंसान के नफ्स के डैमेज हो जाता है और उसके अंदर टेढ़ापन आ जाता है। ये थे नफ्स के टेढ़ेपन के मुख्तलिफ असबाब। जी ठीक है नाज़रीन, आपने समात किया, तीन जो है वो असबाब हकीम साहब ने इरशाद फरमाए। तो अब हम दूसरा सवाल करते हैं और जानते हैं क्या नफ्स के अंदर जो टेढ़ापन होता है उसका इलाज मुमकिन है और कैसे है? जी ये काबिल इलाज मर्ज़ है और मुमकिन है। इसके लिए तला जो इस्तेमाल होते हैं, तला इस्तेमाल किए जाते हैं। पहली ये चीज़ है कि मरीज़ की नब्ज़ की तशख़ीस होना ज़रूरी है कि मरीज़ जो है वो उसका मिजाज क्या चल रहा है। मरीज़ की मिजाज जो है वो असाबी है, यानी ठंडक है मरीज़ के मिजाज के अंदर, या मरीज़ के जिस्म के अंदर खुश्की है, या मरीज़ के जिस्म के अंदर जो गर्मी है। पहले उसकी तशख़ीस की जाएगी। तशख़ीस करने के बाद उसका इलाज मुमकिन है। मुख्तलिफ़ किस्म के तला हैं। हम भी इंशाअल्लाह इस वीडियो के बाद एक तला वाला सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसके ऊपर 4-5 वीडियो सिर्फ तला के ऊपर आएंगे। तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के तला इस्तेमाल किए जाएँ। उस इस्तेमाल करने की वजह से इंसान के नफ्स का टेढ़ापन शर्तिया तौर पे दूर हो जाता है। ठीक है नाज़रीन, जैसे कि आपने पहला सवाल भी सुना और उसका जवाब भी बहुत तसल्ली बख्श मिला और दूसरा भी। और अब हम सवाल करते हैं हकीम साहब, ये भी बताइएगा अपने नाज़रीन को, जो सामीन सुनेंगे, नाज़रीन के आस पास जैसे भी वो हमारा ये क्लिप जो है वो वायरल होगा तो इंशाल्लाह आइंदा की जो वीडियो है वो भी सामने आएगी। तो क्या जो लोगों ने मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनको फ़ायदा नहीं हुआ, नफ्स के अंदर जो टेढ़ापन पाया जाता है, बाद दफ़ा लोगों ने बहुत ज़्यादा रुपया और पैसा इस मामले में खर्च कर दिया, बाद दफ़ा शर्माते भी हैं, तो क्या उनके लिए इसका कोई आगे हल है? जी आपने बहुत बड़ा बेहतरीन सवाल किया है और अच्छा किया है। आपकी सवाल करने का मकसद ये है कि बहुत सारी मेडिसन तला इस्तेमाल करने के बाद भी फ़ायदा नहीं होता। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह नाज़रीन ये है कि मरीज़ की तशख़ीस नहीं होती। तला एक ही किस्म का नहीं हम बनाते। तला के अंदर गुदी तला भी होता है, यानी गर्म तला। तला के अंदर उज़लाती तला भी होता है, यानी खुश्की वाला तला। तला के अंदर असाबी तला भी होता है, यानी सर्दी वाला तला, जिसका मिजाज सरद हो। पहला तला जिसका मिजाज गर्म हो। दूसरा तला ऐसा होता है कि जिसका मिजाज खुश्क हो।
तीसरा तला ऐसा होता है जिसका मिजाज सर्द हो। तो तला इस्तेमाल करने से पहले मरीज की नब्ज की तशखीस करना ज़रूरी है। उन मरीजों को फ़ायदा नहीं होता जो हकीम अपने मरीजों की तशखीस नहीं करते, या मरीज खुद तला खरीद के इस्तेमाल कर लेते हैं, उनको अपने मिजाज का पता नहीं होता। बाद दफ़ा उनका मिजाज खुद ही होता है, गर्मी होती है, और गर्मी वाला वो तला इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो उनको नुकसान देता है, फ़ायदा नहीं होता। उनके जिस्म के अंदर पहले खुश्की होती है और वो खुश्की वाला तला खरीद लेते हैं, या हकीम मुआलिज उनकी तशखीस नहीं करता, उनको खुश्की वाला तला दे देता है, उसको फ़ायदा नहीं होता। बाद दफ़ा मरीज के जिस्म के अंदर पहले सर्दी होती है, मरीज जाके दुकान से खुद तला खरीद के इस्तेमाल कर लेता है, सर्दी वाला तला, और उसको फ़ायदा नहीं होता। जब मरीज की तशखीस हो जाएगी, तशखीस के बाद जो उसके लिए तला मुआलिज हकीम तशखीस करने के बाद तजवीज़ करेगा, अल्लाह की तौफीक उसकी रहमत से उसको 100% ज़रूर फ़ायदा होगा। तो फ़ायदा न होने के दो सबब हैं। पहला सबब यह है कि मुआलिज जो है वो तशखीस नहीं करता। दूसरा सबब यह है कि मरीज खुद जाके दुकान से तला खरीद लेता है। दुकानदार का मकसद सिर्फ तला बेचना नहीं होता, तला बेचना होता है, उसका मकसद ये नहीं होता कि इसको फ़ायदा दे या न दे। उसके पास तला पड़ा, उसने कहा तला है, उसने दे दिया। अब उसको पता नहीं है कि मैंने कौन सा तला इस्तेमाल करना है, मेरा मिजाज क्या है और मैंने करना कौन सा है। इसलिए जब मरीज की तशखीस नहीं होती और फिर वो तला इस्तेमाल करता है, इसलिए फ़ायदा नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 15 साल ये रिसर्च है, 15 साल मुझे हो गए हिकमत के अंदर, आज तक कोई ऐसा मरीज नहीं है कि जिसकी मैंने नब्ज चेक की और नब्ज चेक करने के बाद, मिजाज चेक करने के बाद उसको तला दिया और उसको फ़ायदा ना हो। ये सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि फ़ायदा ना हो। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि मरीज की तशखीस ज़रूरी होती है। जब तशखीस हो जाए, मरीज के मिजाज का पता चल जाए, तभी मिजाज के मुताबिक फिर जब उसको तला देता है, अल्लाह ताला की तौफीक उसकी रहमत से उसको 100% फ़ायदा होता है। माशाल्लाह जी, बहुत ज़्यादा हमें मालूमात मिली हैं इस हवाले से। तो मैं उम्मीद करता हूँ जैसे कि कीम साहब ने बताया कि नब्ज शनासी जो इस हवाले से बहुत अहम किरदार अदा करती है। आप ऐसे ही हुक्मा हजरात के पास ना जाएं, डॉक्टर हजरात के पास ना जाएं, वो अपने इल्म अपने तजर्बे के हवाले से दे देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल तजर्बा भी आपके सामने रखा है, और आप तक फरमाया जो हकीम साहब ने कि नब्ज शनासी के बाद हम उसकी दवा तजवीज़ करते हैं, इसका इलाज है, मुमकिन है। आइए इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपके साथ मिलते हैं हकीम फ़रूक हैदर साहब के। अब बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।